हेलो दोस्तों, हमारा लर्निंग प्लान का जो विषय वो पर्यावरण का है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद डेट, कक्षा, विषय, अध्याय, अवधि और समय। उसके बाद हम विषय वस्तु का नाम लिखेंगे। अब आगे देखिए, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखना है हमें। तो यह विषय वस्तु इस कक्षा का और किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है। तो जिस भी विषय से जुड़ा हुआ है यह विषय वस्तु, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद देखिए, क्या यह विषय वस्तु पूर्ववर्ती कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, कैसे। अगर यह पूर्ववर्ती मतलब पहले की कक्षाओं में शामिल है तो लिखेंगे कि हाँ शामिल है और कैसे शामिल है। अगर इस चैप्टर से थोड़ा सा भी मिलता जुलता है तो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, क्या जो पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है उससे बच्चे पहले से परिचित है। अगर परिचित है तो लिखेंगे हाँ बच्चे परिचित है, और नहीं है तो लिखेंगे कि नहीं। क्या आपने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ा या पढ़ाया है। क्या आपके पास इस विषय वस्तु की पर्याप्त समझ है जिससे कि आप बच्चों को पढ़ा सके। तो अगर हमने पढ़ा है तो लिखेंगे हाँ पढ़ा है और हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, विषय वस्तु का विवरण, हमें विषय वस्तु का विवरण, इसमें हमें विषय वस्तु को संक्षिप्त में समझाना है। तो देखिए, हमने लिखा है। आप भी अब इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे से लिख सकते हैं। आगे देखिए, सीखने सिखाने की विधियाँ, मतलब हम इस पाठ को बच्चों को कैसे सिखाएंगे हम उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे, विधियों को क्यों चुना गया, हमने इन विधियों को क्यों चुना। आप जानते ही हैं कि टीचर किसी भी विधि को इसलिए चुनता है ताकि उस विधि से बच्चे आसानी से समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। तो आगे हमने ये लिखा है, आप देख करके समझ लीजिए। आगे हमारा है सीखने की विधियों तथा शिक्षण का संक्षिप्त विवरण। हम यहाँ पर कैसे बच्चों को पढ़ाना उसकी योजना बनाएंगे। तो देखिए, हमने बनाया है कि हमारी जो कक्षा है 40 मिनट का है और हमने जो योजना बनाया है उसके बारे में लिखा है हमने। देखिए, ये देखते जाइए आप। इसके बाद हमारा शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन का सुझावात्मक बिंदु। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं। तो विद्यार्थियों ने इन उद्देश्यों को समझा तो हम लिखेंगे कि हाँ विद्यार्थियों ने समझा, और नहीं समझा तो नहीं। इसके बाद आगे देखिए, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो अगर चर्चा करने की ज़रूरत है तो हम लिखेंगे हाँ ज़रूरत है, और नहीं है तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसे कक्षा में अच्छे से समझा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे और कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा। तो हम जितने भी विद्यार्थी सवाल पूछ रहे हैं कक्षा में तो हम उनको लिखेंगे कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा, और जो सवाल पूछा उसको भी लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने उन सवालों को कैसे बच्चों को समझाया, क्या बच्चों ने खुद भी उन सवालों को हल किया कि नहीं। तो अगर विद्यार्थी ने सवाल हल किए तो लिखेंगे हाँ विद्यार्थियों ने सवाल हल किए। उसके बाद हम लिखेंगे कि बाकी जो सवाल विद्यार्थियों को नहीं आ पाया उसे हमने कक्षा में अच्छी तरह से समझा दिया। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्या जिन विद्यार्थियों को विशेष सहायता या अनुपूरक शिक्षण की ज़रूरत है उनकी पहचान मैंने की। तो आपने बच्चों को की पहचान की कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि किन्हें विशेष सहायता की, कितने बच्चों को विशेष सहायता की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस विषय वस्तु के
सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो जिस भी हम किसी भी क्लास में पढ़ाया जाता है तो जिस सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो आप सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करेंगे। तो हम लिखेंगे, हमें अगर दोबारा पढ़ाना होता है तो हम दूसरी विधि को अपनाएंगे और देखेंगे कि इससे बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। आगे देखिए, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। तो अगर हमें चर्चा करनी होगी अपने बच्चों के बारे में कि इस स्तर के बच्चों को कितना पढ़ाना है, तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने विषय विशेषज्ञों से। कोई अन्य टिप्पणी, अगर हमें कोई अन्य टिप्पणी देनी है तो हम देंगे, नहीं देना है तो लिखेंगे कि नहीं। आगे हमारा अवलोकनात्मक बिंदु। तो हम कक्षा में पढ़ाते वक्त हम जिस भी बच्चे जो कर रहे हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कक्षा में देख रहे हैं उसके बारे में लिखना है कि बच्चे कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, अध्यापक की बातों को सुन भी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।